नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होने वाली है क्योंकि आज मैं स्विगी और जोमेटो के बारे में विस्तार में एक काफ़ी लंबी वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप स्विगी या जोमेटो में लिस्टिंग होना चाह रहे हैं या फिर स्विगी या जोमेटो में आप फूड सेल करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़, जो कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख लिया है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो कि मिस हो जाए। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बताते हैं ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये स्विगी और जोमेटो दोनों का सेम प्रोसेस है। कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्विगी में लाइव कैसे होते हैं। स्विगी में लाइव होने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि पहला है फूड लाइसेंस, दूसरा है जीएसटी या फिर पैन डिटेल्स, तीसरा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। बैंक अकाउंट डिटेल्स को हमें वेरीफाई करना होता है, जो कि हम कैंसल चेक या पासबुक का पहला पन्ना के साथ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एड्रेस चाहिए होता है, जो कि एड्रेस हमारा फूड लाइसेंस में हमने दिलवाया था, वही एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा स्विगी आउटलेट में, लेकिन लोकेशन के साथ। आप लोकेशन व्हाट्सएप की मदद से शेयर कर सकते हैं और इसे कॉपी भी आसानी से कर सकते हैं। साथ में मेन्यू कार्ड चाहिए। मेन्यू कार्ड के बारे में भी मैं आप लोगों को वीडियो में विस्तार में बताऊंगा कि मेन्यू कार्ड कैसे रखनी है। प्लस ऑनबोर्डिंग फ़ी, प्लस कमीशन कितनी लगेगी, प्लस कैंसलेशन चार्जेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। अगर स्विगी में आप लिस्ट होना चाह रहे हैं तो आपको फूड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। आप फूड लाइसेंस या फिर फूड रजिस्ट्रेशन दोनों की मदद से स्विगी या जोमेटो में लिस्टिंग कर सकते हैं और अपना आउटलेट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस हम लोग बहुत आसानी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फूड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 2000 रुपीज़ के आसपास की कॉस्ट लगेगी। जी हाँ, 2000 रुपीज़ की कॉस्ट लगेगी अगर आप फूड लाइसेंस ले रहे हैं। लेकिन आप बेसिक फूड रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 रुपीज़ में करा के भी स्विगी या जोमेटो में लिस्टिंग करा सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपीज़ में रजिस्ट्रेशन होती है और 2000 रुपीज़ में लाइसेंस होती है। आप दोनों की मदद से स्विगी या जोमेटो पे लिस्ट हो सकते हैं। अब फूड लाइसेंस आपका 14 से 30 दिन के अंदर बन करके आ जाता है, या फिर रजिस्ट्रेशन आप जो भी बोलिए, आपने जिसके लिए अप्लाई किया है वो आपका 14 से 30 डेज के अंदर बन करके आ जाता है। इसे लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं आपको विस्तार में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ। आप फूड लाइसेंस सिर्फ 100 रुपीज़ और साथ में सिर्फ एक पैन कार्ड का फोटो जिसके नाम पे आप फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं, बस इतनी रिक्वायरमेंट है। बाकी डिटेल्स आप फिल करिए और आपका फूड लाइसेंस क्या कहते हैं अप्लाई हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगी, वो रजिस्ट्रेशन में एक रेफरेंस नंबर होगी। उस रेफरेंस नंबर की मदद से भी आप स्विगी या जोमेटो में लिस्टिंग हो सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा आपके आउटलेट पे अप्लाइड फॉर लाइसेंस, और आप आसानी से स्विगी या जोमेटो में फूड सेल कर सकते हैं। अभी ये वाली ऑप्शन शायद ऑनलाइन बंद कर दी गई है। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग करना चाहते हैं स्विगी या जोमेटो पे, तो आप लोगों को फूड लाइसेंस बंद करके 40 या 30 डेज के अंदर जो बंद करके आती है, या फिर रजिस्ट्रेशन, मैं बार बार रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस बोल रहा हूँ, लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एक ही चीज़ है। बस वहाँ अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो अलग अलग होगी, क्योंकि लाइसेंस आपको 2000 में मिलेगी और रजिस्ट्रेशन आपका 100 रुपीज़ में होगी। तो फूड लाइसेंस में आपका पूरा जो प्रॉपर नंबर आती है, वो पूरा प्रॉपर नंबर आपको चाहिए होगा। मेरे ख्याल से 15 डिजिट के आसपास की आती है। तो आप जा करके स्विगी या जोमेटो में ऑनलाइन लिस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन किसी मैनेजर के, स्विगी या जोमेटो के मैनेजर के पास जा करके संपर्क करके कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाइड फॉर लाइसेंस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन भी ऑप्शन थी, लेकिन अभी रिमूव कर दी गई है। प्लस बात करते हैं हम लोग जीएसटी और पैन डिटेल। स्विगी में अगर आप फूड सेल कर रहे हैं तो आप जीएसटी आप ऑप्शनल है, जीएसटी आप दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड आपको देना अनिवार्य है, जिसके भी नाम पे आप स्विगी पे आउटलेट खोलना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ें शायद किसी ने भी नहीं ने बताई है अभी तक यूट्यूब चैनल पे, कि अगर आप मान के चलिए फूड लाइसेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कल्याणी पतरलेख के नाम पे, और पैन डिटेल्स है उनके बेटे के नाम पे, राजा ठाकुर,
तो राजा ठाकुर चाहें तो अपना पैन डिटेल्स दे करके स्विगी पे लिस्टिंग करा सकते हैं और फूड लाइसेंस रहेगा कल्याणी पटरले के नाम पे, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि अगर फूड लाइसेंस कल्याणी पटरले के नाम पे है तो पैन डिटेल्स भी कल्याणी पटरले के नाम पे ही देना होगा। आप चाहें तो दे भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स उन्हीं के नाम पे होगी जिनके नाम पे आपने पैन डिटेल्स स्विगी पे दिया हुआ है। पैन कार्ड्स दे दिए, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन अब आपका मांगा जाएगा। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आपको दो ऑप्शन दिया गया है, या तो आपको अपना कैंसिल चेक का फोटो भेजना होगा, खींच करके अपलोड करना होगा स्विगी या जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे, या फिर अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप चाहें तो पासबुक का फ्रंट फोटो भी दे करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एड्रेस मैप कैसे लोकेट करना है, एड्रेस मैप आपका वही होना चाहिए, वही लोकेट करिएगा जो आपका फूड लाइसेंस में दिया हुआ है, क्योंकि वहीं पर ही आपका स्विगी तब अप्रूव करेगा या फिर जोमेटो अप्रूव करेगा, क्योंकि वो एड्रेस देख लेता है कि फूड लाइसेंस में जो है वहीं पर आपका आउटलेट है या नहीं है। एक चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बता देना चाहूँगा कि आप लोग चाहें तो ये स्विगी या जोमेटो पे लाइव हो सकते हैं, वो रेस्टोरेंट वाले भी लाइव हो सकते हैं, साथ में ढाबा वाले भी हो सकते हैं, साथ में अगर आप घर से फूड सेल करना चाह रहे हैं तो भी आप स्विगी या जोमेटो पे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब आगे हम लोग बताते हैं मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड एक मेजर रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप किस हिसाब से प्राइसिंग रखते हैं उससे आपको, अगर आपका प्राइसिंग अलग कम है तो कस्टमर हो सकता है कि ज़्यादा नोटिस करे, क्वालिटी भी अगर अच्छा रहा तो भी आपका, और मेन्यू कार्ड में आपने प्राइस इंक्रीज रखा है तो भी कस्टमर आ सकता है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस करेगा, क्योंकि कस्टमर दो ही चीज़ देखता है, प्राइसिंग प्लस क्वालिटी। तो ये दोनों चीज़ों आपको मेंटेन करके चलना है। अब ऑनबोर्डिंग फ़ी के बारे में बात करते हैं। स्विगी में ऑनबोर्डिंग फ़ी 0 रुपीज़ ही है, जोमेटो में भी 0 रुपीज़ ही थी, लेकिन अभी 1 जुलाई 2022 के बाद मैं देख पा रहा हूँ 999 रुपीज़ जोमेटो वाले चार्ज कर रहे हैं ऑनबोर्डिंग कराने के लिए। मतलब अगर आप जोमेटो पर लिस्ट होना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फी देना होगा। प्लस अब कमीशन की बात करते हैं। स्विगी में जितना भी आपका फूड सेल होगा या फिर जोमेटो में आप जितना भी खाना बेच रहे हैं, मान के लिए आपने 100 रुपीज़ का खाना बेचा तो उसमें 24% प्लस जीएसटी मिला करके स्विगी वाले आपको कहेंगे कि 28% के आसपास हम लोग डिडक्ट करते हैं। लेकिन मैंने रेस्टोरेंट ओनर से जाकर के बात किया था तो मुझे काफ़ी सारा कुछ डिटेल में पता चला है, जो कि मैं साइड में स्क्रीन में भी आपको लेके चलूँगा, मैं आपको पेमेंट स्लिप भी दिखाऊंगा। इसमें स्विगी या जोमेटो जो भी आप कहिएगा, दोनों जो आपका कमीशन जो मारते हैं वो 32% मारते हैं। यानी कि अगर आपका 100 रुपीज़ का खाना सेल हो रहा है तो उसमें आप इतना समझ लीजिए कि आपका 32 रुपीज़ स्विगी वाले या फिर जोमेटो वाले डिडक्ट कर लेंगे और बाकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सेटल होगा। अब बैंक अकाउंट में जो सेटल होगी पैसा वो हर एक शुक्रवार को होती है, मे भी किसी किसी केस में बुधवार को भी होती है। प्लस किसी किसी को दो ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप चाहें तो ट्वाइस पेमेंट ले सकते हैं विद इन ए वीक। इसके बारे में भी मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलूँगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। प्लस कैंसिलेशन चार्ज, अगर आपने स्विगी में कोई खाना लिस्ट करके रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए रोल, अगर आपने रोल रखा है 100 रुपीज़ में और आपके पास रोल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आइटम लिस्ट स्विगी पे या फिर जोमेटो पे किया हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया और आपके पास तो फूड है नहीं, तो आप प्रिपेयर कैसे करिएगा? तो उस केस में आप कैंसिल मारिएगा। अब जहाँ स्विगी से, मतलब कि अगर रेस्टोरेंट वाले कैंसिल मारते हैं फूड तो 7.5% आप लोगों को डिडक्ट होगी आपकी टोटल जो भी इनकम आई है उस फूड की, जितनी भी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कि अगर कस्टमर ने 100 रुपीज़ की रोल ऑर्डर की तो उसमें 7.5% आपको डिडक्ट माइनस किया जाएगा आपके अकाउंट पे, जो भी आपकी अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होने वाली है उससे। प्लस अब हम लोग आगे बात करते हैं मेन्यू कार्ड की। तो मेन्यू कार्ड हम लोग को इसी हिसाब से सेट करना है कि एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपका ऑफलाइन आप 100 रुपीज़ में खाना बेचते हैं तो आप मेन्यू कार्ड में 32% स्विगी कमीशन मार रही है, तो 32 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके आप इसमें मेन्यू कार्ड में अपना छपवाएं 132, या आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन अगर 132 के आसपास रखिएगा तो आपको लॉस नहीं होगी, स्विगी अपना कमीशन भी ले लिया, आपको 100 का 100 रुपीज़ भी मिल गया। आप चलिए, अब स्विगी में आपका रेस्टोरेंट लाइव हो गया। अब इसमें मैं आपको काफ़ी सारा, स्विगी में लाइव तो आप लोग हो गए, अब इसमें आगे बहुत सारी बातें हैं जो कि
समझाऊंगा तो मैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया था, लेकिन मैं इसी वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए, अब स्विगी में एक मैंने शायद यहाँ पे मिस किया है, कैंसिलेशन चार्ज। अगर रेस्टोरेंट कैंसिल करता है प्रोडक्ट को, अगर उसके पास आउट ऑफ स्टॉक है, तो उन्हें 7.5% जो भी फूड आइटम है उसमें डिडक्ट होगी। जैसे 100 रुपीज़ के फूड है तो उसमें 7.5% काट लेगा स्विगी, क्योंकि आपने फूड को कैंसिल कर दिया। लेकिन अगर कस्टमर ने कैंसिल किया फूड को, तब उस केस में क्या होगा? अगर कस्टमर ने आपके यहाँ पे वेज रोल ऑर्डर किया 100 रुपीज़ में, और कस्टमर ने विदिन 1 मिनट के अंदर कैंसिल कर दिया, तो स्विगी आपको 1 रुपीज़ भी नहीं देगी, लेकिन जोमेटो आपको देगी। अगर स्विगी ने, जोमेटो में आपको ये ऑप्शन मिलता है कि कस्टमर अगर 1 मिनट के अंदर भी कैंसिल करेगा तो भी आपको जितनी आइटम की फूड ऑर्डर हुई है वो टोटल की टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कैंसिलेशन के बारे में, कि मान लीजिए कस्टमर ने कुछ फूड ऑर्डर किया और 1 मिनट के बाद, 1 मिनट जैसे बीत गई, उसके बाद कस्टमर ने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए खाना, तो उस केस में क्या होगी? उस केस में ये होगी कि स्विगी आपको 100% जो भी आपका अमाउंट बनता है उस अमाउंट आपको देगा स्विगी। 100 का 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में आएगी, जिसमें 32 रुपीज़ वो माइनस करेगी जो अपने कमीशन है, और बाकी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सेटल होगी। इसलिए आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब प्लस इसमें एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने फूड प्रिपेयर तो कर लिया। अब फूड प्रिपेयर करने के बाद क्या हुआ कि ये कोरियर बॉय आए, आकर के वो, मतलब कोरियर या डिलीवरी बॉय सेम ही चीज़ होगा। कोरियर या डिलीवरी बॉय आए, आकर के आपसे फूड लिए, लेकर के वो चले गए। अब वो फूड लेकर के जा रहे हैं और बीच में ही कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में फूड जो है वो स्विगी या जोमेटो वाले खुद रख सकते हैं, या फिर वो लोग डोनेट कर दे सकते हैं, या फिर वो लोग खुद खा भी सकते हैं। लेकिन आपको 100 का 100% जो भी आपका ऑर्डर वैल्यू था वो आपको मिल जाएगा। इसलिए इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब रेस्टोरेंट तो आप लोगों की लाइव हो गई है, इसमें काफ़ी बोरिंग आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि एक पन्ने पे मैं समझा रहा हूँ, माफ़ करिएगा इसके लिए। चलिए, मैं आगे आप लोगों को डिस्काउंट्स के बारे में बताता हूँ। डिस्काउंट एक मेजर रोल प्ले करता है। इसे मैंने पेपर में विस्तार में समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग समझ जाएं कि आखिर ये डिस्काउंट्स काम कैसे करती है। इसमें दो तरह का डिस्काउंट चलता है। फ्लैट परसेंटेज, जिसमें आप खुद से अपने एप्लीकेशन के माध्यम से जा करके फ्लैट परसेंटेज डिस्काउंट आप लोग लगा सकते हैं। और दूसरा चलता है कूपन बेस, जो कि आप लोगों को स्विगी या जोमेटो वाले को मेल करके आपके पीओसी, आप लोगों को एक मैनेजर अलॉट किया जाता है, पीओसी मैनेजर, आप लोग उन पे या फिर कस्टमर केयर के जरिए आप लोगों को ये कूपन कोड एक्टिव करवाना होता है। ये जो कूपन कोड है ये 6 प्रकार का होता है: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% और 60%। और एक और स्पेशल कूपन कोड चलता है जिसका नाम है जंबो। चलिए, अब डिस्काउंट्स कूपन कोड के बारे में विस्तार में जानते हैं कि आखिर ये डिस्काउंट्स कूपन कोड कैसे काम चलता है। काफ़ी सारे मतलब आप ही लोग में से काफ़ी सारों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आखिर भैया ये स्विगी में डिस्काउंट्स कूपन कोड कैसे चलते हैं, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी एक विस्तार में वीडियो बना दूंगा एक जाए। चलिए, पन्ने को उल्टाया जाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं फ्लैट परसेंटेज। इसमें क्या है कि आप अपने तरफ से जो कूपन कोड अप्लाई कर रहे हैं वो आप मैक्सिमम 49% के आसपास ही डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा आप चाह के भी नहीं दे सकते। और जो भी आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें 100% जो शेयरिंग रहेगा वो रेस्टोरेंट का ही रहेगा। इसमें आपको स्विगी कुछ भी अलग से कमीशन नहीं देगी अगर आप फ्लैट या परसेंटेज रन कर रहे हैं अपने आउटलेट पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस आपने स्विगी पे मेन्यू कार्ड में रखा था 220, ठीक है, और उसमें आपने 49% ऑफ कर लिया। अपने आउटलेट पे ऑफ करके आप एक प्रमोशनल चला रहे हैं, तो इसमें कस्टमर को ऑर्डर प्राइस जो दिख रहा है वो 171 में स्विगी पे दिखेगा 171 रुपीज़ में। कस्टमर फूड ऑर्डर करेगा 171 रुपीज़ में। इसमें 32% कट के आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा आ जाएगी। प्लस अब बात करते हैं कूपन बेस्ड के बारे में। कूपन बेस्ड तो सबसे बड़ी रोल प्ले करती है, मेजर रोल। जो भी आउटलेट कूपन नहीं चलाएगा अपने आउटलेट पे, समझ लीजिए उसको सेल ना के बराबर आएगी, बहुत कम, क्योंकि कूपन मेजर रोल प्ले करती है। अब कूपन के बारे में हम लोग विस्तार में समझते हैं।
कूपन देखिए टोटल मिला के 60 टाइप्स की होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया था 10 से लेके 60% और एक स्पेशल जम्बो। ये दोनों में मैंने स्टार लगाया है क्योंकि यही दो कूपन ऐसी है जिसमें आपको स्विगी अलग से कमीशन देती है, ये दोनों कूपन कोड को अपने आउटलेट में रन करने के लिए, लेकिन बाकी सब में नहीं देती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं 10%, ये हमारा कूपन हो गया। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट्स कूपन वेरिएशन, यानी कि हम लोग को डिस्काउंट कितना हम लोग डिस्काउंट कस्टमर को दे सकते हैं अगर ये कूपन कोड अप्लाई वो कर रहा है, प्लस मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितना होगा। ऑर्डर वैल्यू ये 6 का 6 कूपन में ऑर्डर वैल्यू 149 रुपीज़ का होगी, यानी कि कस्टमर को मिनिमम 149 रुपीज़ का फूड ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी वो जा करके ये 6 का 6 कूपन में से जो भी आपने अपने आउटलेट पे रन किया है उसे अप्लाई कर सकता है। इसे हम लोग समझते हैं, ध्यान से ध्यान दीजिएगा अभी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये स्विगी और जोमेटो का। जैसे कि 10%, अगर आप लोगों ने अपने आउटलेट पे 10% का प्रमोशनल कोड रन करवाया है तो उसमें कस्टमर को मैक्सिमम 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरह 20% के अगर आप रन कर रहे हैं कूपन कोड तो कस्टमर मिनिमम उसको 149 का ऑर्डर वैल्यू करना होगा, और मिनिमम उसके ज़्यादा से ज़्यादा वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ ही उसका ऑफ होगा। 30% में 75, 40% अगर आप रन कर रहे हैं तो उसमें 80 रुपीज़, 50% रन कर रहे हैं तो 100 रुपीज़, और 60% अगर रन कर रहे हैं तो उसमें 120 रुपीज़ कस्टमर को ऑफ होगा, जितना भी उसका ऑर्डर वैल्यू होगा, लेकिन मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 149 होगा। इसे ध्यान से आप लोग फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। कस्टमर 139 रुपया का 149 रुपीज़ का जब तक फूड ऑर्डर नहीं करता है, अपने कार्ट में सेव नहीं करेगा, तब तक वो ये 6 का 6 कूपन कोड अप्लाई नहीं कर सकता है। समझ गए। अब जंबो में खाली एक स्पेशल केस है जिसमें कि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 399 रुपीज़ है, मतलब कस्टमर का अगर ऑर्डर वैल्यू 400 रुपीज़ के आसपास का कार्ड वैल्यू होता है तभी वो ये जंबो का रन कर सकता है, मतलब जंबो का प्रोमो कोड अप्लाई कर सकता है फूड ऑर्डर करना। उसे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा 150 रुपीज़ का, लेकिन कितने परसेंट के हिसाब से 30% के हिसाब से 150 रुपीज़ का मिलेगा। मतलब कि कस्टमर ने अगर 100 रुपीज़ का ऑर्डर किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ का ऑर्डर किया तो उसने 10% के हिसाब से उसे 10 रुपीज़, 20% के हिसाब से 20, उसी तरह इन सब में भी मिलेगा। लेकिन 100 रुपीज़ में तो ऑर्डर होगी नहीं, ऑर्डर कितनी होगी 149 रुपीज़ में, तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 149 ही होनी चाहिए। माफ़ करिएगा मैंने 100 बोल दिया। तो उस हिसाब से अगर आगे चला जाए तो देखिएगा जंबो में कस्टमर को मैक्सिमम 30% के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा अप टू 150 रुपीज़। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होना चाहिए 399 रुपीज़ का। ये दोनों कूपन कोड एक ऐसा है जिसमें स्विगी आपको 20% का शेयरिंग देती है, 20% का शेयरिंग, यानी कि आपका ये जो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 20% इसमें कहती है देती है, लेकिन इसमें 20% आपको दे रही है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं, देखिए अगर आपने फ्राइड राइस 220 में रखा, ठीक है, कस्टमर आया 60% का प्रोमो कोड अपने प्रोमो कोड लगाया और उसने खाना 100 में ऑर्डर किया, 100 में किया प्लस 6 रुपये उसे GST देना पड़ेगा अलग से, जो कि ये स्विगी वाले अलग से चार्ज करते हैं। तो कस्टमर ने 106 में उसका फूड ऑर्डर हुआ। अब 106 में उसने फूड ऑर्डर किया, प्लस आपका यहाँ पे 60% में जो 120 रुपीज़ का आपने कूपन कोड रन किया है या फिर आपने जो जंबो रन किया है उसमें 80% तो आपका है और 20% स्विगी दे रही है। तो 20% कितनी देगी, 20% मैक्सिमम 24 रुपीज़ का स्विगी देती है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यानी कि कस्टमर ने अप्लाई किया 120 रुपीज़ डिस्काउंट, जिसमें से 96 रुपीज़ रेस्टोरेंट के जेब से गया और 24 रुपीज़ अलग से स्विगी आपको देगी। यानी कि कस्टमर ने 106 में ऑर्डर किया और आपको 130 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में शो कर रहा है, जिसमें से 32% काट करके स्विगी आपको पेमेंट करेगी। यानी कि कस्टमर ने 106 में ऑर्डर किया प्लस आपको 24 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला, आपको 130 रुपीज़ का पे आउट मिला, जिसमें से 32% काट करके आपको स्विगी पैसे देगी। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें हम लोगों ने डिटेल में कुछ समझाने की कोशिश किया है, जैसे कि फ्राइड राइस, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्राइड राइस आपने 220 में प्लेट में रखा, 120 रुपीज़ कस्टमर ने ऑफ कराया अपना 60% वाला कूपन अप्लाई करके, कस्टमर को 100 रुपीज़ लगा प्लस 6 रुपीज़ कस्टमर GST अलग से पे करा, 106 में कस्टमर ऑर्डर कर रहा है, ठीक है।
अब स्विगी वाले क्या कहते हैं कि 106 में कस्टमर ने ऑर्डर किया है तो उसमें 24% स्विगी कमीशन लेगी प्लस 7% अलग से जीएसटी भी काटेगी। ठीक है। अब जीएसटी के बात यह आएगी कि यहाँ जो 6 रुपये जो अलग से कस्टमर जो जीएसटी पे कर रहा है ये भी इसी में ऐड होती है। तो 106 आपको यहाँ पे पेमेंट हुआ प्लस 24 में मिला के 130 का पेमेंट हुआ, जिसमें से 32% स्विगी आपका कमीशन और जीएसटी दोनों मिला के काट लिया। तो 106 रुपया का अगर कस्टमर ने पेमेंट किया है तो उसमें इसमें 24 रुपीज़ आप साइड कर दीजिए अभी इसमें नॉर्मल 106 का बता रहा हूँ। 106 में 32% ऑफ हुआ यानी कि 33 रुपया ऑफ हुआ, यानी कि आपको पे आउट मिला 72 रुपया पर प्लेट। यानी कि स्विगी में आपने खाना लिस्ट किया है 220 में, आपने मेन्यू कार्ड में डाला है 220 रुपीज़, जिसमें कस्टमर ने 106 में ऑर्डर किया प्रोमो कोड अप्लाई करके। उसमें स्विगी की तरफ से 32% कमीशन काटा गया, जैसे कि उन्होंने कहा था, उन्होंने 24 ही काटा लेकिन काटेंगे वो लोग 32 से, स्विगी या जोमेटो जो भी हो। आपको 72 रुपीज़ 08 पैसा मिला, इसमें अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 73 रुपीज़ पर प्लेट आपको बैंक अकाउंट में सेटल होने वाली है। लेकिन 73 रुपीज़ तो वो आपको मिल रही है, प्लस स्विगी ने आपको 20% का शेयरिंग दिया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्विगी आपको मैक्सिमम शेयरिंग कितना दे रहा है, 24 रुपीज़, जैसे कि मैंने बताया था। तो 73 प्लस 24 यानी कि 97 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में पैसे सेटल होगी, जो कि हर एक बुधवार या फिर शुक्रवार को होती है स्विगी या जोमेटो में। अब बाकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको पेज में समझाया है लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए आप बीच बीच में कुछ स्क्रीन भी डाल दूंगा ताकि आप देख सकते हैं स्क्रीन में भी कि कैसे स्विगी या जोमेटो रन करता है। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी चीज़ की डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में फिर से एक विस्तार में वीडियो बना के दूंगा।